हाँ जी दोस्तों, फिर एक बार तहे दिल से नमस्कार। मैं निकिता आप सभी के सामने हाजिर हूँ अपने इस करंट अफेयर्स के सेशन को लेके। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और अब आप लाइक करने वाले हैं सभी करंट अफेयर्स के सेशन को, क्योंकि हम लाने वाले हैं आपके लिए बेहतरीन कंटेंट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के मुद्दे को हम स्टार्ट करते हैं। हम जानेंगे कि क्या होगा भारत का फिर से विभाजन। तो क्या है इस थंबनेल के पीछे कहानी, आइए जानते हैं। हाल ही में दोस्तों फेमस हो रहा है एक मुद्दा जिसको हाइक मिल रही है। तो बात करेंगे खालिस्तान की। क्या है ये खालिस्तान, आइए जानते हैं। हाल ही में दोस्तों ऐसा स्थान यानी खालिस्तान ऐसा स्थान है जो कि खालिस यानी खालसा संप्रदाय के लोगों का रहने का क्षेत्र। खालिस्तान किसे कहा गया? खालिस यानी खालसा लोगों के रहने का एक स्थान, एक क्षेत्र जिसे खालिस्तान कहा जाता है। चर्चा में क्यों है? एक संगठन है वारी पंजाब दे। क्या नाम है? वारिस पंजाब दे, जिनके मुखिया है अमृतपाल सिंह, जिनके मुखिया अमृतपाल सिंह हैं। और उन्हीं के समर्थकों ने हाल ही में अजनाला पुलिस स्टेशन जो कि अमृतसर में स्थित है पर हमला कर दिया है। और इसी के कारण, इस हमले के कारण स्टार्ट हो गई ये गतिविधियां, यानी एक प्रकार से ये मुद्दा बन चुका है। तो सिर्फ हमले से ही क्यों गतिविधियां स्टार्ट हुई, कि क्यों ये मुद्दे में तब्दील हुआ, तो इसके पीछे हमें जानना पड़ेगा इतिहास। तो आइए जानते हैं सिख संप्रदाय के इतिहास के बारे में। आइए जानते हैं आज का इतिहास। तो जब बात करते हैं इतिहास की, तो सिख संप्रदाय के हुए दोस्तों कुल 10 गुरु। पहले गुरु की बात करें तो गुरु नानक जी, और अंतिम गुरु की बात करें तो है गुरु गोविंद सिंह जी। 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से खालिस्तान, खालसा और खालिस की स्थापना हुई, खालसा पंथ की स्थापना हुई यहीं से। और जो पहले लोग 5 लोग गुरु के कहने पर अपने प्राण त्याग देंगे, या जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उन्हें 5 खालसा या फिर पंच प्यारों के संज्ञा दी गई। क्या दी गई? 5 खालसा की उन्हें संज्ञा दी गई। तो इस प्रकार से 5 खालसा का जन्म हुआ। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट 1920 की। 1920 में क्या खास हुआ? 1920 में इनकी हुई राजनीति में एंट्री, राजनीतिक कमेटी की एंट्री हुई। किस प्रकार से? गुरुद्वारों के संचालन के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनाई गई। कौन सी कमेटी है? इसका नाम देखिए, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन, यानी गुरुद्वारों के संपूर्ण प्रबंधन के लिए कहीं जगह शाखाएं बनाई गई, तो डेफिनेटली उनके लिए प्रबंधन के लिए कुछ चाहिए होगा। तो इस प्रकार से एक कमेटी बिठाई गई। उस कमेटी का नाम क्या हुआ? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी। कब बनाई गई? 1920 में। ठीक है। और इसी की राजनीतिक शाखा जो कि इनके सभी राजनीतिक मुद्दों को हैंडल करेगी, उसका नाम क्या रखा गया? अकाली दल। स्क्रीन पर विजिबल है आपको, क्या नाम रखा गया? अकाली दल। इस प्रकार से 1920 में इनकी राजनीति में एक्टिविटी बढ़ी, राजनीति का प्रारंभ हुआ। अब बात करेंगे हम दोस्तों किसकी? इतिहास की, यानी वर्तमान में अभी, या आप बोल सकते हैं कि विभाजन की। किस प्रकार से विभाजन हुआ? तो जब 3 जून 1937 को विभाजन प्रस्ताव रखा गया, तो पंजाब का सीधा सीधा विभाजन हो चुका था। इस प्रकार से 44% और 56% के सेगमेंट में पंजाब बढ़ चुका था। तो अगर बात करें 44% की, तो वो सीधा सीधा यहाँ आपको दिख रहा है 44% किधर की ओर गया? भारत की ओर। और 56% की बात करें तो पाकिस्तान की ओर। डेट की अगर बात करें तो 15 अगस्त 1947 को आजाद, और यहाँ 14 अगस्त 1947 को। अगर यहाँ से एक और चीज आप देखा जाए तो क्लियर सीधी सीधी ये हो रही है कि पंजाब का आधे से ज्यादा, यानी कहीं ज्यादा हिस्सा यानी भारत से कहीं ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान के पास है। एक्टिविटी उनकी उधर है। अगर भाषाई आधार पर हम देखते हैं तो 1966 में जब विभाजन हो रहा था, पुनर्गठन राज्यों का हो रहा था, तो पंजाब का विभाजन हुआ। और किस प्रकार से हुआ? भाषा के आधार पर। और यहाँ पंजाब जो पंजाबियों के लिए, और हरियाणा हिंदी वालों के लिए, हिंदी बोलने वालों के लिए अलग अलग सेगमेंट में बढ़ चुका था, जैसा कि आपको दिख रहा है। इस प्रकार से 1966 में पंजाब और हरियाणा बटा। ठीक है। किसके आधार पर? पंजाब का विभाजन हुआ। अब पंजाब के कुछ लोग
उदाहरण के लिए यहाँ पे है जगजीत सिंह चौहान, क्या करते हैं, अपनी और अधिक बेहतर चीजों के लिए ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका जा पहुंचे। वहां से उन्होंने स्पेशल पढ़ाई, जो भी शिक्षा ली। उसके बाद 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव रखा गया। अब ये आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या है? अगर हम बात करें कश्मीर की, तो जिस प्रकार से कश्मीर के लोगों ने डिमांड की थी दोस्तों कि हमें अपना अलग शासन चाहिए, अलग सब कुछ चाहिए, अधिकार चाहिए, उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक विरोध 1973 में उठाया गया और इसी को उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये आनंदपुर साहिब प्रस्ताव रखा गया। कब रखा गया? 1973 में रखा गया। पर 1973 में इसकी खास ये डिमांड पूरी नहीं हो पाई, इस पे शायद ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया इसमें। अब और इसके एक उद्देश्य ये था कि केंद्र इसमें अपनी लिमिट में रहे, यानी केंद्र का किसी भी प्रकार से हमारी किसी भी काम में हस्तक्षेप ना रहे, ज्यादातर हस्तक्षेप ना रहे, यही इनका उद्देश्य था। पर इसका कुछ खास काम नहीं बना यहाँ पे। तो फिर से ये कब एक्टिव हुआ, बात करते हैं। अब आए हैं भिंडारवाला। 1983 की अगर बात करें, जिनका नाम है जनरल सिंह भिंडरवाला, यानी भिंडारवाला की पूरा नेम क्या है? जनरल सिंह भिंडरवाला ने उन्होंने क्या किया 1983 में, जब 1973 में ये सेगमेंट देखिए यहाँ पे 1973 में जब इसको खास ध्यान में नहीं लाया गया, तो 1983 में ये फिर से एक्टिव हुए और उन्होंने इस आनंदपुर प्रस्ताव पर दबाव डाला, फिर से इसको एक्टिव करना चाहा। तो क्या हुआ, ये एक और मुद्दा, फिर वहां से मुद्दा रेज हुआ आनंदपुर प्रस्ताव का। इस प्रकार से आगे देखते हैं हम। 1982 में भिंडारवाला और अकाली दल एक आ गए, ठीक है, प्रस्ताव रखा इन दोनों ने मिलकर। इस प्रकार से ये आगे देखते हैं, नया ग्रुप बना और ग्रुप का नाम क्या रखा गया? धर्म युद्ध। भिंडारवाला और अकाली दल जब एक ग्रुप के रूप में आए तो उसका नाम रखा गया धर्म युद्ध। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब हम चलते हैं आगे। एक और उसके बीच में आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करते रहिए। आगे आते हैं हम 1983 की अगर बात करें, तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। किस चीज को देखते हुए? इस चीज को, इस धर्मयुद्ध को, इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जब फिर से लड़ाई दंगे होने लगे, तो वहां पे थी इंदिरा गांधी की सरकार, यानी हम बात करेंगे कांग्रेस सरकार की। किसकी बात करें हम? कांग्रेस सरकार की हम बात करें दोस्तों। तो कांग्रेस सरकार ने उस टाइम क्या किया, जब इनका ये मुद्दे देखे, ये लड़ाई झगड़े देखे, काफी कुछ होश-पोश हो रहा था, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या कर दिया, 1983 में पंजाब में क्या कर दिया था, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। इससे परेशान और अपनी जब बात को अपने हाथ से निकलता देख भिंडारवाला के समर्थकों ने अमृतसर हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा, जिसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, उस पर कब्जा कर लिया। अपने सारी बंदूक वगैरह जो भी हथियार थे उसको लेकर वहां पे जमा किया और वहीं पे उस पे कब्जा कर लिया। इस प्रकार से इस चीज को देखते हुए, ये घटना कब की है? 1983 की हम बात कर रहे हैं। और उस टाइम सरकार किसकी थी? उस टाइम सरकार थी हमारी इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था तब? इस एक्टिविटी को देखते हुए, जो धर्म युद्ध के लिए लड़ रहा था वो एक आतंकी युद्ध के रूप में बढ़ रहा था, अब एक आतंकित घटना के रूप में बढ़ रहा था। तो इंदिरा गांधी ने ये चीज देखते हुए क्या किया था, एक ऑपरेशन लगाया था ब्लू स्टार। कौन सा? ब्लू स्टार। एक कार्यक्रम चलाया दोस्तों। ब्लू स्टार में क्या हुआ था, आइए जानते हैं इस घटना के साथ। ब्लू स्टार में उन्होंने कुछ सैनिकों को भेजे, कहाँ? अमृतसर यानी गोल्डन टेम्पल में इंदिरा गांधी ने कुछ सैनिकों को भेजा और वो टोटली सक्सेस हुआ, यानी जितने भी आतंकी थे, जितने भी भिंडारवाला के संपर्क थे, उन्हें गोलियों से मारा गया, तोपें तक लगाई गई और वो वहीं पे खत्म हो गए। पर वहां पे जो खून बहा और जूते पहन के जब सैनिक वहां चले गए अंदर, तो इससे क्या हुआ, पंजाब यानी सिख के जो भी लोग थे उनके सेंटिमेंटल को हर्ट हुआ डेफिनेटली, कि अगर कोई मंदिर में या उनके गुरुद्वारा में कोई जूते पहन के गया है, जो खून बहा है, इस घटना को देखते हुए उनके सेंटिमेंटल हर्ट हुए और इस प्रकार से एक और अधिक मुद्दा बन चुका था और अधिक घटनाक्रम बढ़ते जा रहे थे।
तो इसी चीज को देखते हुए ये एक मुद्दा बना और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के 2 पंजाबी बॉडीगार्ड, जो कौन थे, पंजाबी थे 2 बॉडीगार्ड, तो उन्होंने क्या किया, गोली मारकर हत्या कर दी। किसकी? इंदिरा गांधी की। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण इंदिरा गांधी की हत्या हुई। इस प्रकार से हाल ही में अब ये चर्चा में आ रहा है फिर से, इस प्रकार से फिर एक बार मुद्दा बनाया जा रहा है। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो स्टार्टिंग की पीपीटी में हमने देखा है, क्या देखा था, अकाली दल के बारे में हमने देखा, अजनाला पुलिस स्टेशन के बारे में देखा और वारिस पंजाब डे के संगठन के बारे में हमने देखा। तो इस प्रकार से ये मुद्दा फिर से क्रिएट किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे इसमें देखते हैं कि क्या होता है, कि फिर से विभाजन वाली घटना होगी क्या, फिर से एक्टिव होगी इस प्रकार के ग्रुप। थैंक यू।